साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? जो कुकर में सीटी बजी और कुकर उड़ा, तो उसके लिए मेरी प्रतिक्रिया ये है सीटी मैंने सुपर। इनका डायलॉग जैसे उन्होंने शुरू किया ना, मुझे इतना रिदम और इतना म्यूजिकल लगा। वो ऑलरेडी जैसे बात कर रही थी तो उसमें अपने आप एक बीट था, उसका एक अपना रिदम है, और वो सुनते ही मुझे लगा कि यार इसका तो मैं जरूर कुछ करना चाहूंगा। हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? मैं वाकई यशराज जी आपसे भी कहती हूँ कि आपने मेहनत की, क्रिएटिविटी की, मेरे डायलॉग यूज किए, हम दोनों ने मिलके जो भी एक ब्यूटीफुल सर्जन किया, पर ये ईश्वर का चमत्कार है। एक्टर्स की हम इंटरव्यूज बाकी देखते हैं, वो बाकी सब कुछ बोलते हैं, लेकिन ये टेक्निकल जो चीजें हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। मैं सोच नहीं सकता हूँ, मेरा पूरा लाइफ, मेरा पूरा म्यूजिक करियर अब पलट गया है। मुझे ऐसे ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं, तो इस एक वीडियो की वजह से मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया। जी यशराज जी के काम से और मेरे डायलॉग से और सुनकर अगर लोगों को हंसी आ रही है, तो ये हमारा कलाकार होने का जो एक जन्म मिला है वो धन्य हो गया, क्योंकि दर्शकों की तालियां जब तक कान में है तब तक हम जीवित हैं। रसोड़े में कौन था? कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? राशि मैम कैसी है आप? मतलब आपके डायलॉग ने मेरा पूरा लाइफ और मेरा पूरा म्यूजिक करियर बदल दिया है। मैं आपकी सबसे पहले प्रशंसा करती हूँ और बहुत बधाइयां देती हूँ। आपकी मेहनत है, ईश्वर के आशीर्वाद है, बड़ों के आशीर्वाद है, और थोड़ा बहुत मेरे डायलॉग का कंट्रीब्यूशन है, और सबसे ज्यादा दर्शकों का, और जिन्होंने सुना है मुझे और आपको दोनों के काम को सुना है, उन सब का कोटि कोटि धन्यवाद। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, यू आर टू गुड। थैंक यू मैम। आप तक बात पहुंची है, मेरे लिए इतनी बड़ी बात है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते बिल्कुल। और मुझे रूपल जी और यशराज सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है, क्योंकि मैं आप लोगों को कनेक्ट करा पाई। ये बहुत बड़ा काम नहीं था मेरे लिए, बट रूपल जी इज अ फैमिली, एंड रूपल जी के लिए मैं कुछ कर तो पाती नहीं हूँ, इवन शी नोज, बट रूपल जी इज अ रियल रॉक स्टार। एंड यशराज, आपका काम देखा, रूपल जी ने जो डायलॉग्स उनके थे उनको आपने चमका दिया, और रूपल जी का साथ निभाना, साथिया ने 8 साल साथ निभाया, और साथ निभाना साथिया अब भी साथ निभा गया। देखो रूपल जी, व्हाट अ कोइंसिडेंस। जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि अगर मेरे काम को दर्शकों ने सोने की तरह आंका है, तो यशराज जी के जो कंपोजिशन है ब्यूटीफुल, तो वो सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल, तो अब मैं शुरू करती हूँ। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, तो नहा के, मेकअप करके, फ्रेश होके, रूपल जी सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के सेट से एज मीनाक्षी, एज एक्स कोकिलाबेन बन के अब हमारे सामने है। और आपकी तारीफ तो मैं करती रहती हूँ, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। तो अब रूपल जी फोकस जरा यशराज पर करते हैं। यशराज, लगता है आप चने बहुत है खाते, और आपने कुकर चने में चढ़ाकर उन्हें सुपर हिट कर दिया। तो मुझे ये बताओ कि आपको ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि इतने सारे सितारे हैं, समुद्र है टैलेंट का, लेकिन आपने रूपल जी को ही क्यों खोजा? मैं फेसबुक पर ऐसे स्क्रॉल कर रहा था और किसी ने ये सीन डाला हुआ था, और मुझे ये पता था कि गोपी बहू और कोकिलाबेन ये कैरेक्टर्स मतलब सभी को पता है, सबने देखा हुआ है आजू बाजू मेरे जितने भी लोग हैं। तो लेकिन इनका डायलॉग जैसे उन्होंने शुरू किया ना, मुझे इतना रिदम और इतना म्यूजिकल लगा। वो ऑलरेडी जैसे बात कर रही थी तो उसमें अपने आप एक बीट था, उसका एक अपना रिदम है, और वो सुनते ही मुझे लगा कि यार इसका तो मैं जरूर कुछ करना चाहूंगा। मैं कुछ कहूँ चारुल जी? बिल्कुल रूपल जी।
मैं यशराज जी का धन्यवाद करती हूँ. ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये बात कही, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे मीडिया वालों से बात कर रही हूँ, पर मैं ये बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं एनएसडी ग्रेजुएट हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ग्रेजुएट हूँ, और वहां पे हमें वॉइस, डिक्शन, इसकी एक अलग से स्पेशल सब्जेक्ट होता है, क्लास होती है, और हमें ये मीटर में बोलना या रिदम में बोलना या सिचुएशन के हिसाब से बोलना बहुत सिखाया जाता है. मतलब पिलाया जाता है, और ये सिर्फ एनएसडी ग्रेजुएट जानते हैं ये सीक्रेट को. और मैं ये सोच रही थी कि अगर यशराज जी ने इसको सिलेक्ट किया है तो इसका मेन रीजन है, आप देखिएगा मेरे डायलॉग क्यों लोगों को पसंद आते हैं. जो एक आम दर्शक है उनको लगता है अरे बहुत अच्छा बोलती है, पर अच्छा क्या, हमें एनएसडी में सिखाया जाता है कि कहाँ पे स्ट्रेस करना है, कहाँ पे स्ट्रेच करना है, कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे कॉमा लेना है, और इसीलिए हमारा एक मीटर बनता है, एक रिदम बनता है. एंड हेड्स ऑफ टू यशराज, आई थिंक सो ही इज अ म्यूजिक कंपोजर, सो उन्होंने वो कैच कर लिया, एंड आई एम श्योर ही हैज सिलेक्टेड द राइट डायलॉग. कांग्रेचुलेशन वंस अगेन. कांग्रेचुलेशन यशराज, और ये कुकर आपके लिए. ये मैं अरे और चने मेरी तरफ से जो गायक है. नहीं, चने भी है, ये देखिए. अरे चने भी लाए उन्होंने. चने भी है, कुकर भी है. ये आपको हमारी तरफ से भेंट है, ये कुरियर पहुंच जाएगा आपके घर तक. थैंक यू. तो ये जो इंटरनेट का जो कुकर है ना, सोशल मीडिया का जो कुकर है प्लेटफॉर्म का, वो सीटी पे सीटी मार रहा है. इतने मिलियन 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 व्यूज आ गए हैं. सो हाउ इज द फीलिंग? क्योंकि रूपल जी को तो पूरी दुनिया जानती है, यशराज, लेकिन आपके लिए अब ये एक प्लेटफॉर्म बन गया है जिसके बाद अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे. तो आपका जी. कैसा रिएक्शन था जब ये ओवरनाइट इंटरनेट क्रैश हुआ? बहुत, मतलब जब मैम का मुझे फोन आया तब मुझे लगा कि यार कुछ तो बड़ा किया होगा मैंने, क्योंकि जिनका काम कर डायलॉग यूज करके मैंने बनाया म्यूजिक, उनका मुझे कॉल आया, ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात है. आप, मैं नहीं बोल सकता हूँ, शब्दों में नहीं बोल सकता. और जैसे वो इन्होंने शेयर किया, लोग शेयर कर रहे थे, मतलब दूसरी तरफ से मुझे आने लगा रिएक्शन, और जब मीम्स बनना शुरू हुए तो मुझे लगा ये सही में कुछ 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 हो गया है मुझसे बड़ा. और क्योंकि मीम्स बन रहा है मतलब वो यूथ में पेनिट्रेट हो चुका है और लोग उसको और ज्यादा शेयर करने वाले हैं, तो बहुत ही बढ़िया लगा. और मुझे मैम, वो आपने जो रिदम की बात बोली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक्टर्स की हम इंटरव्यूज बाकी देखते हैं, वो बाकी सब कुछ बोलते हैं, लेकिन ये टेक्निकल जो चीजें हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे. अब इसका श्रेय हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी को जाता है, मेरे महानुभाव टीचर्स को जाता है, और मैं उनका जो योगदान है मेरे करियर में या मेरी लाइफ में या मुझे जो यश कीर्ति मिली है उस सब में मेरे टीचरों का धन्यवाद है, शिक्षकों का धन्यवाद है. तो इतनी कीर्ति मिल रही है, जो कुकर में सीटी बजी और कुकर उड़ा, तो उसके लिए मेरी प्रतिक्रिया ये है सीटी मैंने सुपर. और अभी रूपल जी आपने यश बोला, आपके उसमें भी यश का नाम है. आपने जो अभी शब्द बोले उसमें भी यश का नाम है. तो यश, आप राज करने के लिए रेडी हो जाइए. जा रही थी जी मैंने ये कहना चाह रही कि यशराज जी, आप अपने नाम को बहुत जल्दी आपने सार्थक किया, कम आयु में सार्थक किया कि यश के राजा बन गए यशराज. बहुत बहुत बधाई हो. थैंक यू सो मच. रूपल जी, आपको मैं जितना जानती हूँ, जितना करीब से जानती हूँ, मैं आपको ऐसे समझ पाई हूँ कि कोई आपके लिए 1% करता है, आप उसके लिए 100% करती हैं. और यश को जिस तरह से आप अप्रिशिएट कर रही हैं, एनकरेज कर रही हैं, वाकई में आजकल बड़े बड़े सितारे ये नहीं कर पाते रूपल जी. अभी मुझे बहुत सारे सितारे सुनेंगे जो मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं साफ साफ कह रही हूँ कि सब में ये दम नहीं है. मुझे ये लगता है कि मैं एक कलाकार हूँ, यशराज जी एक कलाकार है, और वो मुझसे आयु में छोटे हैं, और उन्होंने एक कुछ बहुत प्यारी सी धुन बनाई है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल प्रोत्साहन देना चाहिए और उन्हें आशीर्वाद देने चाहिए, उन्हें शुभाशीष देने चाहिए. और मैं बिल्कुल उनको ये आशीर्वाद देती हूँ कि वो बहुत आसमान पे, 7वें आसमान पर पहुंचे, विराजमान हो और चांद सितारों की तरह चमके, और हम भी ऐसे ऊपर करके देखे यही यशराज थे डायलॉग को ये बनाया था. और मुझे बहुत खुशी होगी,
बहुत खुशी होगी। थैंक यू। और इसके साथ साथ मैं स्टार प्लस का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं रश्मि मैम और पवन सर जो हमारे साथिया के मेकर्स प्रोड्यूसर हैं, और उनका धन्यवाद करती हूँ कि हर कलाकार की जिंदगी में एक लाइफ टाइम मोमेंट, लाइफ टाइम सीन, लाइफ टाइम कंपोजिशन, लाइफ टाइम सॉन्ग या लाइफ टाइम रोल होता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे किरदार निभाए, पर कोकिला मोदी मेरे सबसे दिल के करीब है, बल्कि दिल में ही है। और वो मेरा एक लाइफ टाइम मोस्ट अचीवेबल, मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर है। और उस कैरेक्टर को यशराज जी ने उठाया, उसके डायलॉग उठाया, तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। और मैं ये राज आज खोलती हूँ कि मैंने चारुल से ही कहा कि चारुल प्लीज मुझे यशराज जी का नंबर ढूंढकर आप दे दीजिए, और चारुल ही है जिन्होंने आपका नंबर दिया। और मैं बिल्कुल नहीं कि आपने मेरे कॉन्वर्सेशन फोन कॉल को थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है। मुझे ये बात भी चारुल ने ही भेजी कि देखो रूपल जी ये किया है। और अब ये चारुल आपसे कह रही है और अब यशराज आपसे कह रहे हैं, दोनों, अब मैं एक से दो हो गए यहाँ पर, कि आप आ जाइए इंस्टाग्राम पर। ऐसी टीम मत बनाइएगा, ऐसी टीम मत बनाइएगा। मैं जरूर कहूंगी आप सभी से, यशराज जी से, आपसे या मेरे प्यारे दर्शकों से, कि सोशल मीडिया से मुझे कोई परहेज नहीं है, पर मैं एक अभिनेत्री हूँ और मैं डेली शो करती हूँ। हमें दिन में 6, 7, 8, 10 सीन करने होते हैं, तो मैं बहुत पंक्चुअल और सिंसियर हूँ। एनएसडी की ट्रेनिंग है, मेरा बेसिक नेचर है, तो मैं आते साथ सारे सीन पढ़ती हूँ, मेकअप करते हुए खुद से ही करती हूँ सीन, और बाल बनते हैं पीछे, और मैं सीन पढ़ती रहती हूँ, स्क्रीन पे पढ़ती हूँ। और उसके बाद जो हम बैटिंग शुरू करते हैं, तो फिर वो जब शूट खत्म होता है घर जाते हैं। अब घर जाती हूँ तो एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, एक बेटी हूँ, बहू, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले एक अच्छी अभिनेत्री तो बन लो पूरे कंसंट्रेशन के साथ। और सोशल मीडिया या कोई भी चीज बुरी नहीं होती है, उसके उपयोग पे आप मायने रखते हैं कि आप उसका अच्छी चीजों के लिए उपयोग कर रहे हैं या गड़बड़ चीजों के लिए, और किस हद तक कर रहे हो, ये जरूरी है। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आप सभी से कि जहां मुझे महसूस होगा कि अब मुझे आना चाहिए, मैं डेफिनेटली आ जाऊंगी। और ये कहती हूँ कि आज जूम कॉल पर चारुल की वजह से आई हूँ। रूपा जी आपको आना है, रूपा जी कह दिया है, तो फिर मैं डरी गई। तो मैं रूपल जी, मैं आपसे ज्यादा जोर से नहीं बोल सकती। हाँ, आपके अंदर वो जो एक पावर है ना बोलने की, आई कैन जस्ट कॉपी थोड़ा 1 इंच। बट यू आर द यशराज, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बोलूंगा क्योंकि मैम को, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि वो देखे उन क्या क्या मीम्स बन रहे हैं, क्या क्या कंटेंट बन रहा है। तो आप हो सके तो कभी भी आपको जब मन करे तो प्लीज आइए सोशल मीडिया पर। जरूर आइए। रूपल जी, आपके स्टाइल में आपके डायलॉग्स हो जाए 2-3, जो मैं चाहूंगी आप आपके अभी के डायलॉग बोले, जो आपके एज मीनाक्षी आपके जो शो में जा रहे हैं, बस रिश्ते हैं प्यार के। मां अम्बे की सौगंध चारुल, अगर आपने एक शब्द भी आगे कहा तो मैं अबीर और कुणाल से कहूंगी कि इन्हें इज्जत के साथ घर का बाहर का दरवाजा दिखाया जाए। मीनाक्षी राजवंश कभी हार नहीं मानती है। पति ने धोखा दिया, छोड़ दिया, पति ने दूसरी औरत की, मैंने सौतन को भी संभाला, मैंने सौतेले बेटे को भी अपना नाम दिया, लेकिन आज मुझे अपना वंश चाहिए, असली वारिस, वो भी अबीर का अपना खून। और अगर ये नहीं हो सकता है तो मिष्टी मेरे राजवंश सदन में नहीं रहेगी, किसी भी कीमत पर नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस 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 नहीं, अभी बस नहीं। अभी एक आपका साथिया का कोई डायलॉग जो आपको लगता है ट्रेंड नहीं हुआ था, अभी नहीं हुआ है, पहले हुआ था, हम थोड़ा सा रिकॉल करें अगर उसे, आपका कोई भी। कृष्ण भगवान की सौगंध, कृष्ण भगवान की सौगंध, अगर किसी ने पर उंगली उठाई तो कोकिला मोदी नाम है मेरा, छोड़ूंगी नहीं। जय श्री कृष्णा। क्या बात है मैम, आपकी आवाज इतनी चढ़ाएंगे हम इसी खुशी में। थैंक यू। हाँ यशराज, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं बोल रहा था कि मैम की आवाज इतनी ताकत है आवाज में, वो जैसे बोल रही है कि मुझे यहाँ तक फील हुआ कि वो क्या डायलॉग डिलीवरी करती होगी, क्या मतलब अमेजिंग है, मेरे दिमाग के बाहर की चीज। तो यशराज, आप मुंबई आओगे कभी तो मिलना चाहोगे रूपल जी से?
बिल्कुल, मैं तो अभी लॉकडाउन खत्म होने का वेट कर रहा हूँ। अब जैसे ही खत्म होगा मैं जरूर आके जरूर मिलने वाला हूँ। मिलना चाहोगे? नहीं, कान खींच लूंगी अगर बम्बई आए और नहीं मिले तो मिलना नहीं, ही है। जरूर जरूर। तो इनको मैं अपने घर बुलाऊंगी और मैं इनको मतलब खाने लायक खाना बना लेती हूँ, खाना भी खिलाऊंगी। चने कुकर में चने चढ़ा के सीटी मारेंगे मिलकर। पक्का पक्का पक्का, चलो Definitely. मिलेंगे कि मिलेंगे। अच्छा रूपा जी, मुझे एक सवाल आपसे, एक सवाल बहुत जरूरी है आपसे ये पूछना है कि आप आज की डेट में खुद के लिए कंपटीशन बन गई हैं। मैं किसी को कोट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ एक शब्द में बोलूंगी कि रूपल जी, आपका फ्लो, आपकी पावर, आपका ऑरा, आपकी एक्टिंग, आपका अंदर का वो जो एक जज्बा होता है, आपके लुक्स, आपकी आईज, आप सब कुछ इन टोटल, मतलब मैं अभी थोड़ा ऐसे हो गई हूँ, आप एकदम मतलब पावर बैंक है और आप खुद के लिए कंपटीशन बन गई हैं। तो क्या सोचती हैं, क्योंकि एवरी डे इज अ लर्निंग डे, बट आप खुद को कैसे और आगे रखा जाए, ना किसी के बारे में ना सोचकर खुद के लिए कंपटीशन आप बन गई हैं। ईश्वर के आशीर्वाद, ईश्वर के आशीर्वाद, मेरे माता पिता के आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद, और जो मुझसे छोटे आयु के हैं, यशराज जी ऐसे बहुत प्यारे प्यारे टैलेंटेड क्रिएटिव कंपोजर, म्यूजिक से जो जुड़े हुए हैं, और इन सब की गुड विशेष और दर्शकों का निस्वार्थ प्यार। और मैं थोड़ा सा कैमरा हिलाती हूँ, आप देख सकते हैं, ये मेरे गुरु हैं श्री परम पूज्य स्वामी गगनगिरी महाराज। तो इन सभी के आशीर्वाद है। और चारुल, यू आर माय फैमिली एंड यू हैव ऑलवेज बीन वेरी एनकरेजिंग, सपोर्टिव एंड सो लवेबल, यू एंड रजीत जी, योर हस्बैंड। तो आप सभी का प्यार है, शुभकामनाएं हैं, और मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है। और मैं वाकई यशराज जी आपसे भी कहती हूँ कि आपने मेहनत की, क्रिएटिविटी की, मेरे डायलॉग यूज किए, हम दोनों ने मिलके जो भी एक ब्यूटीफुल सर्जन किया, पर ये ईश्वर का चमत्कार है, मैं इतना मानती हूँ। और आपने मेरी इतनी तारीफ की, वाकई मेरे पास शब्द नहीं है। बस ईश्वर से यही कहती हूँ कि अगले जन्म में भी मुझे अभिनेत्री ही बनाना। बिल्कुल, आप सबके दिलों में बसती हैं रूपल जी। यशराज, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, आप रूपल जी से सीधे बात कर रहे हैं, जो मन में आए वो बोल दीजिए अभी। नहीं, मतलब मैं इतना, मतलब जैसे हम तो कैसे टीवी थ्रू देखते हैं, हम तो नॉर्मल ऑडियंस है, हमको नहीं पता होता कि मतलब ये इसका बैकग्राउंड, इनका क्या थॉट प्रोसेस होगा इस डायलॉग के पीछे। हम तो एक सीन देखते हैं, छोड़ देते हैं, एक शाम में देखा और समझा कि यार बहुत अच्छा है, कुछ देखा और छोड़ दिया, लेकिन उसके पीछे इतना कुछ सोचा जाता है। हर डायलॉग के पीछे उनको कितना मेहनत करनी पड़ती होगी, क्या कैसे बोलना है, इतने सालों का ट्रेनिंग, सब 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 मिलाकर जब वो डिलीवर होता है तब वो आप पर इतना इम्पैक्ट करता है, तो उसके लिए तो हैट्स ऑफ है। और यशराज, रूपल जी एक ऐसी एक्ट्रेस है जो बिल्कुल पंक्चुअल है, 1 मिनट लेट नहीं होती है, और कोई 1 मिनट लेट हो जाए तो फिर देखो। दूसरी बात, और ये मैं रूपल जी आपके स्टाइल में बात कर रही हूँ, दूसरी बात, ये इतनी मतलब दिल से चीजों को करती हैं। आज की डेट में भी इनको स्क्रिप्ट को, जबकि ये कर सकती हैं, जरूरत नहीं है कि हम स्क्रिप्ट को लंबा लंबा याद करें। आई कैन अंडरस्टैंड, वो एक बार में पढ़ लेती होंगी, दिमाग में आ जाता होगा, बट बिल्कुल दिल से टाइम पर आना, सबकी केयर करना, सबकी रिस्पेक्ट करना, कोई छोटा कोई बड़ा इनके सेट पर नहीं है, इनके लिए सब एक बराबर है। सबके लिए फेस्टिवल्स पे दिल से करना, सबके लिए दिल से सोचना, मीडिया को रिस्पेक्ट से देखना। कोई आ जाए, अगर ये लंच कर रही है तो भी बोलेंगी रुको मैं आपको अटेंड करती हूँ। ये बहुत बड़े बड़े एक्टर्स में नहीं होता है, लोग सिर्फ काम पे आपको याद रखते हैं, बट रूपल जी एक ऐसी शख्स है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जो दिल से हर एक के लिए सोचती है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है इनमें जो इनको एक बहुत अच्छा इंसान बनाती है। मैं एक बात जरूर कहूंगी चारुल कि यूजुअली जब किसी भी कलाकार के डायलॉग्स पर या उनके गाने पर या उनके लुक्स पर या उनके मैनरिज्म्स पे या किसी जेस्चर पे कुछ बनता है तो शायद शुरुआती रिएक्शन ये होता है कि पसंद नहीं आता है या वो थोड़ी सी नाराज हो जाते हैं या उसको एक क्रिटिकल वे में देखते हैं। लेकिन मैं सच कहती हूँ, एक तो मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ, तो मेरी दिल्ली वाली ननद राजश्री दत्ता ने मुझे भेजा, तो मैं घर के बर्तन साफ कर रही थी, क्योंकि शाम के बाद जब घर लौटती हूँ तो मैं अपनी जो फुल टाइम हेल्पर है उसको मना करती हूँ कि दिन भर तुम करती हो तो रात में मैं करूंगी। तो मैंने सोचा वो बर्तन कर लूं, उसके बाद देखती हूँ।
तो जब मैंने यशराज जी की ये कंपोजिशन फर्स्ट टाइम वीडियो देखा, तो जब तक उनका चेहरा नहीं आया मैं इतनी सिंसियरली शॉक्ड हो गई। मतलब मैंने डायलॉग बोला था, ये ऐसे कैसे हो गया? और जैसे यशराज जी का चेहरा आया, लेकिन मैं टेंशन में आ गई कि मैंने तो ऐसे डायलॉग बोला ही नहीं था, बिकॉज ये यशराज जी की पारखी नजर है। ये वाकई हमारे सीरियल में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो खाली कुकर उड़ता है, जो परिवार की मुखिया है कोकिला, उसके सर के सामने आता है और कोकिला की जान भी उसमें जा सकती थी। और ये फ्रीजिंग पॉइंट था कि कुकर उड़ता है और कोकिला का फेस और वो कुकर, फ्रीजिंग पॉइंट। एंड दैट वाज आई थिंक सो फ्राइडे, या जो वीकेंड का लास्ट डे होता है, वीक का जो लास्ट डे होता है, फिर वो नेक्स्ट मंडे आने वाला था। तो इतनी क्यूरियोसिटी बनी थी इस पॉइंट पे। एंड आई डोंट नो, आई से दैट इट्स गॉड्स ग्रेस कि यशराज जी को भी वही पॉइंट देखा उन्होंने किया। ये वाकई टर्निंग पॉइंट था और बहुत खूबसूरती से उन्होंने ये किया। और तब मुझे लगा कि नहीं, एक किसी प्रतिभाशाली कंपोजर ने इतना सोचा, इतना सुंदर बनाया। बहुत हंसी मैंने पूरा देखा, मैंने कम से कम 4 बार खड़े होकर लगातार देखा। और उसके बाद मैंने चारुल आपको कॉल किया कि प्लीज मुझे इनका नंबर ढूंढ के दीजिए। तो आपने कहा वो इंस्टा पे, आप इंस्टा पे, रूपल जी आप इंस्टा पे क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा प्लीज चारुल मुझे ढूंढ कर दीजिए। और यश ही हैं जिन्होंने मुझे आपका नंबर दिया। एंड इमीडिएटली आई कॉल्ड यू, क्योंकि हम कलाकार को, दूसरे कलाकार को बिल्कुल प्रोत्साहन देना चाहिए। और दूसरी बात, खुद पर, खुद के काम पर हंसने भी आना चाहिए, क्योंकि वी लर्न आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यशराज जी कि जो डायलॉग में बोलती हूँ मैं, उससे किस तरह से मेलोडी बन सकती है, एक सीरियसनेस जिसके साथ मैंने डायलॉग बोला, उसको कितना फनी बनाया। हमारे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा है कि 9 रस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसमें सबसे ज्यादा अहमियत रखता है हास्य रस, क्योंकि आप किसी को जल्दी हंसा नहीं सकते हो। और अगर आज यशराज जी के काम से और मेरे डायलॉग से और सुनकर अगर लोगों को हंसी आ रही है, तो ये हमारा कलाकार होने का जो एक जन्म मिला है वो धन्य हो गया, क्योंकि दर्शकों की तालियां जब तक कान में है तब तक हम जीवित हैं। आई थिंक सो यशराज जी भी सहमत होंगे इस बात से। हाँ, मुझे एक्चुअली जब मैंने पहले बनाया और आपका जब फोन आया, तो मुझे लगा कि डांटने के लिए तो नहीं किया है फोन, कि मैं थोड़ा डर गया था कि किसी को बुरा लग सकता है कि तो मैं थोड़ा डर चुका था, क्योंकि हो सकता है किसी को खराब लगे या फिर किसी को लगे कि, लेकिन जब आपने बात की और बात करना शुरू किया, तो मैं तो पहले सरप्राइज हो गया। फिर मैंने जल्दी से मम्मी को बोला कि उनका फोन आया, तो मम्मी ने जल्दी से निकाल के फिर शूट किया मुझे थोड़ा सा, और फिर मैंने वो डाल दिया बाहर। ओके मैं चलते चलते रूबल जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि फाइनली सस्पेंस से पर्दा हटा दीजिए कि रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? कौन था? कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? गोपी बहू, राशि, राशि, ये सारी बदमाशी है। सस्पेंस रखने दो ना चारू, प्लीज। यशराज आपका वो रिएक्शन चाहिए मुझे जब रूपल जी ने बोला ना वाला, वो जो वीडियो में था ऐसे। कौन था? कौन था? रसोड़े में कौन था? कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? राशि। ऐसे आई रिमेम्बर आपने बहुत ब्यूटीफुली उसको बोला भी है, राशि थी जी। राशि हाँ, कितने मजे लेते हार्मोनीज हुए। डाले हैं उसमें, और उसके बाद थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच यशराज, थैंक यू सो मच रूपल जी, वक्त निकालने के लिए। आपकी शूटिंग चल रही है, लंच टाइम है, आपने आई एम 100% श्योर लंच नहीं किया होगा, तो प्लीज आप लंच कर लीजिएगा। एंड वी लव यू, थैंक यू सो मच यशराज फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू चारुल मैम, आपका भी थैंक यू कि आपने हमको ये जुड़ाया। मैं पहली बार ऐसे 1-to-1 बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा कि मैं ये कर पाया। और थैंक यू मैम कि आपने इसको मतलब ऐसा रिस्पॉन्ड किया, मतलब मैं सोच नहीं सकता हूँ, मेरा पूरा लाइफ, मेरा पूरा म्यूजिक करियर अब पलट गया है। मुझे ऐसे ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं, तो इस एक वीडियो की वजह से मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया। तो थैंक यू सो मच। ईश्वर के आशीर्वाद और बड़ों के आशीर्वाद, आपके माता पिता के अच्छे कर्म और दर्शकों का, लिसनर का इतना प्यार आपके साथ है, तो आपको तो 7वें आसमान पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। यू आर रॉकिंग,
You're rocking. थैंक यू। तो आपके सक्सेस के कुकर की सीटी बजती रहेगी, चने चढ़ाते रहिएगा। थैंक यू सो मच रूपल जी, थैंक यू सो मच और यशराज। जाते जाते दर्शकों से मैं कहूंगी जरूर कि ये रिश्ते हैं प्यार के, राजन शाही प्रोडक्शन, ये हमारा शो जिसको आप प्यार दे रहे, और ज्यादा प्यार दे, और इसी तरह हम जुड़ते रहेंगे चारों। थैंक यू सो मच यशराज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, सी यू सून एंड स्टे सेफ।